नमस्कार दोस्तों, सैफ अली जरीवाला का एक और वीडियो सामने आया है। ये वीडियो और काफ़ी खुलासे करता है। 27 जून की वो आखिरी रात जब सैफ अली जरीवाला अंतिम सांस लेती है और उसके बाद काफ़ी रूमर्स स्टार्ट हो जाते हैं। पहले कहा जाता है कि सर जरीवाला को हार्ट अटैक आया है, कार्डियक अटैक आया है और कुछ हुआ है, हो सकता है कि मिर्गी के दौरे पड़े। बहुत सारी चीज़ें ऐसे रूमर्स लगाए जाते हैं अलग अलग, क्योंकि उनका 42 साल की उम्र में इस तरीके से अचानक चले जाना वाकई में सभी के लिए झटका था। क्योंकि सैफ अली जरीवाला वाकई में हष्ट-पुष्ट थी, देखने में सुंदर थी, योगा डेली करती थी, जिमिंग भी हो जाती थी। उसके बावजूद अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वाकई में दिल को झकझोर देता है और ऐसा ही सैफ अली जरीवाला के साथ हुआ है। लेकिन बता दें, उनके नज़दीकी दोस्त का कहना है कि जिस दिन उनकी मौत होती है उस दिन सैफ अली जरीवाला विटामिन सी की ड्रिप लेती हैं। बता दें साथियों, विटामिन सी की जो ड्रिप है, अब आप एक चीज़ समझिए कि जो विटामिन सी होती है, अगर हम नेचुरल फलों से लेते हैं या फिर जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं उनसे लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिव रिएक्शन आते हैं और हमारी स्किन के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद होता है और डॉक्टर्स आंवले वगैरह की सलाह भी देते हैं। लेकिन साथियों, यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, ये बॉलीवुड स्टार एक चीज़ भूल जाते हैं, अपने ग्लैमर के लिए, अपनी सुंदरता के लिए इतने अंधे हो जाते हैं, इतने सेल्फिश हो जाते हैं, अपने पूरे शरीर का ध्यान नहीं रख पाते। और कहीं ना कहीं इसी वजह से सैफ अली जरीवाला भी विटामिन सी की ड्रिप लेती थी, जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक है अपने लीवर के लिए, अपने हार्ट के लिए, अपने किडनी के लिए। यानी ये हो गया कि हम एक चीज़ के लिए और कई चीज़ों को दांव पे लगा रहे हैं और ऐसा कहीं ना कहीं सैफ अली जरीवाला के केस में हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि वाकई में खतरनाक है। हमें ऐसे जितनी भी हार्मफुल केमिकल्स वाली जो चीज़ है, जो तुरंत रिएक्शन दे रही है, तुरंत हमें फ़ायदा दे रही है, उनसे हमें बचना चाहिए। और खबरों की माने तो ये भी क्लियर आया है कि सैफ अली जरीवाला ग्लूटाथियोन नामक इंजेक्शन का यूज करती थी, जो कि एक एंटी एजिंग का काम करता है। अब आप एक चीज़ देखिए, जिस दिन उनका फास्ट होता है 27 जून को, उस दिन वो विटामिन सी की टैबलेट भी लेती हैं, ग्लूटाथियोन इंजेक्शन भी लेती हैं। जब इतनी सारी चीज़ें लेती हैं और वो भी भूखे पेट पे, तो कहीं ना कहीं उनका जो बीपी है वो बहुत डाउन हो जाता है और बीपी डाउन होने की वजह से वो मौत के मुंह में चली जाती है। जब तक उसके घर वाले समझते, उसके हस्बैंड समझने की कोशिश करते, हॉस्पिटल लेके गए, उससे ही पहले सैफ अली जरीवाला दम तोड़ देते हैं। तो यहाँ से हमें बहुत बड़ा सबक लेने की ज़रूरत है साथियों। जिस तरीके से जितने भी ऐसे रसायन हैं, ड्रिप्स वगैरह हैं, इंजेक्शन वगैरह हैं, जो तुरंत हमारी बॉडी में फ़ायदा देते हैं, तुरंत इस तरीके से हमें असर दिखाते हैं, तुरंत हमें गोरा कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स भी ये सलाह देते हैं कि इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और बॉलीवुड में इस तरीके का काला काम बहुत दिनों से चल रहा है और शायद हो सके कि अब बॉलीवुड के उन लोगों को सबक मिल गया होगा, शायद वो रुक जाए। लेकिन ऐसे भी पहले कई बार हो चुका है, लेकिन बॉलीवुड के लोग अभी भी सुधरने के लिए तैयार नहीं है, जिस तरीके से ये चीज़ें निकल के आई हैं। काश अगर सैफ अली जरीवाला इन चीज़ों में नहीं पड़ती तो आज सैफ अली जरीवाला हमारे बीच में होती और इस तरीके की खबरें ना होती। नमस्कार साथियों, मिलते हैं ऐसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, योगा करें और ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध शाकाहारी खाना पसंद करें।